तो जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, वो तो हमारे सामने यही। एक सेकंड, क्या कर रहे हो? सॉरी रखो नीचे, भी खत्म कहाँ है? बताओ, नया है क्या? जो समस्याएं होती हैं अभी, ये क्या लिख रहे हो तुम? जो कल का रहेगा थोड़ा सा तुम्हारा कुछ छू भी जाता है, थोड़ा सा है। थोड़ा सा। वैसे अभी तक हमने जितनी भी बातें डिस्कस की हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई, इससे तो ये लगता है कि भाई हमारे देश में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कॉमन सेंस की बात। प्रॉब्लम्स हैं, बट डू यू हैव सॉल्यूशन? है ना सोल्यूशन? क्या? कॉन्डम्स। क्वांटम का सॉल्यूशन से क्या लेना? देखो, मुझे क्या लगता है कि कॉन्डम्स जो होते हैं उससे हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं को हल आसानी से किया जा सकता है। क्या? देखो, ज्यादा से ज्यादा जब लोग कॉन्डम्स का इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? बीमारियां कम होंगी। बीमारियां कम होते ही बच्चे कम होंगे। कॉन्डम लगाने से बच्चे कम होंगे। बच्चे पैदा होंगे नहीं तो जनसंख्या हमारी कंट्रोल हो जाएगी। जनसंख्या कम होगी तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आजकल मिल ही नहीं पाता है, इतने सारे पैदा करके छोड़े हुए। रोजगार ज्यादा मिलेगा, वो लोग पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे तो वो खर्च भी करेंगे फिर, है ना? ये ज्यादा खाएंगे, पिएंगे, कपड़े पहनेंगे और ये सब। प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ते ही और लोगों की जरूरत, और लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे क्या प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगी तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो होगी वो जाएगी बाहर के देशों में, यानी कि उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट जब होगा हमारा माल, इंडिया का माल, तो क्या होगा उससे? क्या होगा? फॉरेन करेंसी आएगी इंडिया में। फॉरेन करेंसी आएगी तो फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। उसके बाद हमारा सिक्का मजबूत, रुपया मजबूत होते ही हमारा देश भी मजबूत। तो क्यों, है ना, बहुत जरूरी कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। मुझे भी लगता है चलना चाहिए, रेस्ट की जरूरत है। चलें? चलो, तुम लोग करो रेस्ट, मैं करता हूँ रिसर्च, और क्यों नहीं? और कर दूंगा अपना बेस्ट। चलो। यार चलना नहीं है क्या? अरे यार सारा काम आज ही करोगे, कल के लिए भी कुछ छोड़ दो। कल क्लोजिंग है तो और तुम भी तो ओवर टाइम कर रहे हो, हैं? चलो मिलते हैं। ओके, बाय। आज मैंने कृतिका को कॉन्डम और उसके प्रभाव के बारे में बताया, और हमेशा की तरह वो मुझसे कुछ खास प्रभावित नहीं हुई। हम दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, लेकिन आज भी जैसे सब कुछ वैसे का वैसा, और आगे भी खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। रिक्शा,
छोड़ दो प्लीज, मत आओ। अरे छोड़ बस दो यार, घंटे भर से लगा हुआ है। छोड़ दो मुझे प्लीज। हम भी हैं साले। छोड़ दो। नहीं आएगा, नहीं तेरा नहीं नंबर आएगा। नहीं, छोड़ दो नहीं 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 नहीं। सालो, उंगली करना जरूरी है क्या? सारे मूड की माँ बहन एक कर दी। चल बे, अब देख, कम समय में काम कैसे ज्यादा करते हैं। चुप कर खाली, बिना वजह से फोन चालू कर। चुप खाली। तू हो जाएगा नहीं यार, मुझे जल्दबाजी पसंद नहीं है। मैं काम रिलैक्स होके करता हूँ। साली की साड़ी अगर निकाल दी। अब तू जा, कोई समस्या नहीं होगी। अरे ये क्या है? ये कॉन्डम। क्यों? अरे उसने कहा तीन बच्चे की माँ बनना है। बनेगी तो भाई किधर की बनेगी। सालो, बात सुरक्षा की है, इससे एड्स नहीं होता, समझे? अबे चल, जरा ज्ञान मत झाड़। आया सुरक्षा वाला, जो करना है वो कर। डर मत, देख मैं कॉन्डम लेके आया हूँ। इससे ना एड्स होते हैं और ना बच्चे। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम एक हफ्ते से शहर के बाहर थे। उन लोगों ने कृतिका को रोड पर बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। मैं चाहता था तुम्हें बुला लूं, लेकिन कृतिका ने मना कर दिया। मना कर दिया? क्या तुम मेरी एक मुलाकात करा सकते हो उससे? आई कैन ट्राई, पक्का नहीं कह सकता। सिर्फ एक मुलाकात, बाकी कुछ नहीं। कोशिश करता हूँ। तुम्हें पता है, हमारे देश में सबसे आसानी से और सबसे सस्ती चीज क्या मिल जाती है? पीएफ। हमारे देश के प्लानिंग कमीशन का यह मानना है कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति 25 से 30 रुपए दिन के कमाता है वो गरीब नहीं है। अब 25 से 30 रुपए में पेट भरता है नहीं, ये तो नहीं पता, पर 25 से 30 रुपए में पीएफ आसानी से मिल जाती है। मनुस्मृति पढ़ी है? नाम सुना है? विश्व की प्राचीनतम कानून की किताब मानी गई है। उसमें धर्म की तुलना दंड से की है, अर्थात
राजा का धर्म है अपराधियों को दंडित करना। यानी कि जब प्रजा सो रही हो, राजा सो रहा हो, तो दंड का भय जागृत होना चाहिए, दंड का भय। और अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार नहीं सी, लाख बार सोचे। पर यहां पर राजा भी सो रहा है, प्रजा भी सो रही है, दंड भी सो रहा है, सब सो रहे हैं। और जाग पता कौन? सिर्फ अपराधी। देखो, सरकार और उसकी व्यवस्था का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारा न्याय जरूर मिलेगा। I love you. इतना ही आंदोलन हुआ तो हिंदी का सबसे अधिक विकास करने में जिसका ये। और अभी फोर्टिस हॉस्पिटल से खबर आई है कि रोड एक्सीडेंट में घायल एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है की पहचान हाल ही में कुछ दिनों पहले शहर के दक्षिणी भाग में हुए रेप के अपराधियों में से एक सुहेल के रूप में की गई है। पुलिस का कहना है कि लड़की ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही बाकी 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। और अब समाचार खेल जगत। अबे अब करना क्या है? साला वो उस लड़की ने गवाही दे दी ना, तो साला हम लोग भी जाएंगे अंदर। स्केच देख के ना उसने सोहेल को पहचान लिया है, और अब हम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? और साले कर उसने गवाही दे दी ना तो सबकी लगेगी, सबकी। अब एक ही रास्ता है हमारे पास। नंबर 14, मिस्टर विवेक मिश्रा। एक्सक्यूज मी सर, आपको पता है ये क्लिनिक है, यहाँ गुटखा खाना और सिगरेट पीना मना है। थैंक यू सर। जी एक बात बताओ, क्या वो तुम थे या तुम थे? यहां पर मेरा तुम उस तुमसे है जिस तुमने कॉन्डम का यूज किया। दरअसल साफ सफाई से काम करने वाले जो लोग होते हैं मुझे बहुत पसंद है। उनके लिए मेरे दिल में खास जगह। तो ऐसे नहीं बोलोगे तुम? हैं? तो अब बताओ कौन था वो जिसने कॉन्डम का इस्तेमाल किया था?
लगता है तुम कुछ कहना चाह रहे हो। हाँ? कुछ कहना चाह रहे हो? परफेक्ट। कुछ कहना चाह रहे हो ना? लेकिन मुंह खोलने से पहले एक बात सुन लो ध्यान से। मुंह से सिर्फ मेरे पूछे हुए सवालों के सही जवाब निकलने चाहिए। समझ गए? समझ गए? तुम हरामियों के मन में आया क्या ये किया क्यों? क्यों किया ऐसा? कैसे बोलेगा इसको? तो मुंह ही नहीं खोला मैंने। अब बोलो, अपने अपने मुंह खोलो। ये तो शायरी हो गई। अब बोलो, अपने अपने मुंह खोलो। क्यों किया? मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अभी अभी एक दंडनीय अपराध कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे मुंह अगर खुले तो उनमें से सिर्फ सच निकलना चाहिए। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। तो कॉन्डम तुमने यूज किया था, है ना? तुमने किया था ना? साफ सफाई वाले पसंद है लोग, तो बता दो तुमने किया था ना? वेरी गुड। अरे कहीं तो पागल तो नहीं हो गए? क्या कर रहा हो ये क्या कर रहा हो? नहीं, ये क्या कर रहा हो? नहीं, नहीं, ये क्या कर रहा हो? ये क्या कर रहा हो? मर गया। तो जो इसने कहा उससे ये सिद्ध होता है कि इसने कुछ नहीं किया, जो किया सब तुमने किया। मैंने कुछ नहीं किया। फिर झूठ। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है और वही तुम्हारा आगे का तो पता ही है तुम्हें, पता है ना? फिर झूठ, फिर झूठ। क्यों झूठ बोला? झूठ बोलना पाप